नमस्कार। लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रस की कड़ी में अद्भुत रस के बारे में चर्चा करेंगे और अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा, न्यारा या विचित्र। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक विचित्र रस के बारे में चर्चा करेंगे। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, और विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। परिभाषा देखें, विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों के संयोग से जब विस्मय अस्थायी भाव रस के रूप में परिणत होता है तो वहां पर अद्भुत रस होता है। एक बार फिर देखें, विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों के संयोग से जब विस्मय अस्थायी भाव रस के रूप में परिणत होता है तो वहां पर अद्भुत रस होता है। दूसरे शब्दों में अद्भुत रस को इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है, किसी विचित्र और अभूतपूर्व असाधारण वस्तु को देखकर जब हृदय या मन में विस्मय अस्थायी भाव उत्पन्न हो तो वहां पर अद्भुत रस होता है। एक बार फिर देखें, किसी विचित्र और अभूतपूर्व असाधारण वस्तु को देखकर जब हृदय या मन में विस्मय अस्थायी भाव उत्पन्न हो तो वहां पर अद्भुत रस होता है। अब अद्भुत रस के उदाहरण को देखें। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। एक बार फिर देखें, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अब प्रस्तुत उदाहरण में बालक श्री कृष्ण अपने मुंह में कुछ रखे हुए हैं। ऐसा जानकर माता यशोदा बालक श्री कृष्ण से कहती हैं कि तुम अपने मुंह में कुछ रखे हो। बालक श्री कृष्ण का जवाब होता है, नहीं माता, मैं कुछ नहीं रखा हूँ। तब माँ यशोदा कहती हैं कि तुम अपना मुंह दिखाओ। और जब माता की आज्ञा पाकर बालक श्री कृष्ण अपना मुंह दिखाते हैं तो माता यशोदा बालक श्री कृष्ण के मुंह में संपूर्ण विश्व की माया को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि इतने छोटे से बालक के मुंह में विश्व का दर्शन हो रहा है तो निश्चित रूप से यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि भगवान है। जिससे माता यशोदा के मन में विस्मय स्थायी भाव उत्पन्न या जागृत हो जाता है और वो कुछ क्षण के लिए बेहोश हो जाती हैं और अपने कोमल शरीर को हिला नहीं पाती हैं, उठा नहीं पाती हैं। तो इस प्रकार से इस उदाहरण में विस्मय अस्थायी भाव जगने के कारण इसमें अद्भुत रस है। अब आगे स्पष्टीकरण देखें। अस्थायी भाव की बात अगर हम लोग करें तो विस्मय अस्थायी भाव और विस्मय का अर्थ होता आश्चर्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आलंबन विभाव में बालक श्री कृष्ण आलंबन है, क्योंकि बालक श्री कृष्ण के कारण ही ये विस्मय अस्थायी भाव जागृत हो रहा है। और आश्रय विभाव की बात करें तो किसके मन या किसके हृदय में अस्थायी भाव जागृत हो रहा है? माता यशोदा के हृदय या मन में विस्मय अस्थायी भाव जागृत हो रहा है। और उद्दीपन विभाव की बात करें तो मुख में संपूर्ण संसार का दिखना ही इस भाव को तीव्र कर रहा है, उद्दीप्त कर रहा है। और अनुभव विभाव की बात करें तो अनुभव विभाव के अंतर्गत शुद्ध बुद्ध खो जाना, माता यशोदा शुद्ध बुद्ध खो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं और शांत रह जाना आदि अनुभव देखने को आपको मिल रहा है। और संचारी भाव के अंतर्गत जड़ता, भीत, शून्यता, वितर्क आदि संचारी भाव इसमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगला उदाहरण देखें। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखमातु, चकित भई गदगद बचन विकसित दीर्घ पुलकातु। प्रस्तुत उदाहरण में भी श्री कृष्ण के मुंह में संपूर्ण विश्व के चर एवं अचर को माता यशोदा दी देखकर विस्मित हो जाती हैं और गदगद होकर बोल भी नहीं पाती हैं तथा खुशी से आंखें खिल जाती हैं। भाव यह है कि बालक के इस प्रकार के रूप को देखकर माता यशोदा विस्मित हो जाती हैं, जिससे अद्भुत रस दिखाई पड़ता है। स्पष्टीकरण देखें। अस्थाई भाव, अगर हम अस्थाई भाव की बात करें तो विस्मय अस्थाई भाव और जिसका अर्थ आश्चर्य होता है,
आपको देखने को मिल रहा है। आलंबन विभाव में बालक श्री कृष्ण हैं। आश्रय विभाव में माता यशोदा के मन में या हृदय में विस्मय अस्थाई भाव जागृत हो रहा है। उद्दीपन विभाग की बात करें तो मुख में संपूर्ण संसार का चर और अचर का दिखना ही उद्दीपन विभाव है, जो इस अस्थाई भाव विस्मय को उद्दीप्त कर रहा है, तीव्र कर रहा है। और अनुभव विभाव की बात करें तो अनुभव विभाव के अंतर्गत शुद्ध बुद्ध का खो जाना, बेहोश होना, शांत रह जाना आदि अनुभव देखने को मिल रहे हैं। संचारी भाव में जड़ता, भीत, शून्यता और वितर्क आपको देखने को मिल रहा है। अब अगला उदाहरण देखें। आगे नदियां खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब प्रस्तुत उदाहरण में राणा प्रताप जी आगे विशाल नदी को देखकर सोच रहे हैं कि उस पार कैसे हो जाऊंगा। तभी देखते हैं कि उनका घोड़ा चेतक उस पार पहुंच चुका है, जिससे राणा के मन में विस्मय अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से इसमें अद्भुत रस है। और देखिए बच्चों, अगर प्रस्तुत उदाहरण में हम अलंकार की बात करें तो इसमें अतिशयोक्त अलंकार है, और रस की बात करें तो अद्भुत रस है। कहने का आशय है कि अतिशयोक्त अलंकार में प्राय आपको अद्भुत रस देखने को मिल सकता है। तो एक चीज आप यहीं पे क्लियर कर लें, अगर आपको कहीं अतिशयोक्त अलंकार मिले तो उसमें अद्भुत रस मिलने की संभावना अधिक रहती है। अब आगे स्पष्टीकरण देखें। अस्थाई भाव विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। आलंबन विभाव की बात करें तो चेतक की वीरता, चेतक की फुर्ती। आश्रय राणा प्रताप के मन में या हृदय में विस्मय अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन विभाव चेतक का नदी के उस पार पहुंचना इस भाव को उद्दीप्त कर रहा है या तीव्र कर रहा है। और अनुभव के अंतर्गत राणा प्रताप का अचंभित रह जाना, दम्भ रह जाना आदि जो है अनुभव है। और संचारी भाव के अंतर जड़ता और वितर्क। अब आगे कुछ अन्य उदाहरण और हैं, इनको भी देखें। यहाँ उहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूद चरणन सिर नावा। अब प्रस्तुत उदाहरण में माता कौशल्या एक ही समय में बालक राम जी को यहाँ वहाँ अर्थात जो जगह पर देखती हैं, जिसके कारण उनके मन में विस्मय अस्थाई भाव जग जाता है और शरीर से इतनी खुश हो जाती हैं कि मुख से बोल ही नहीं पाती हैं और नेत्र को बंद करके उनके चरणों में सिर झुका देती हैं। इस प्रकार से इस उदाहरण में अद्भुत रस है, और अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। स्पष्टीकरण देखें। अस्थाई भाव विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। आलंबन विभाव बालक रामचंद्र, आश्रय विभाव माता कौशल्या, उद्दीपन विभाव भगवान राम जी का एक साथ दो स्थानों पर दिखना, और संचारी भाव में जड़ता, भ्रांत, वितर्क आदि आपको देखने को मिलते हैं। इस कारण से इस उदाहरण में अद्भुत रस है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।